आज हम बात कर रहे हैं कि हेल्थ और हैप्पीनेस, अपने शरीर का स्वास्थ्य और मन के स्वास्थ्य को हम कैसे बेहतर से बेहतर करते जाएं। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जब शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होता है तो मन में हल्कापन सा है, और जब मन पूरी तरह से हल्का होता है तो शरीर स्वस्थ होने लगता है। जब एक बीमार होता है तो दूसरा बीमार होने लगता है। यदि मन में तनाव है तो उसका असर शरीर पर आने लगता है। यदि शरीर बीमार है तो उसका असर मन पर जाने लगता है। या यूं कहें कि शरीर का सबसे सूक्ष्म भाग मन है और मन का सबसे स्थूल भाग शरीर है। शरीर और मन के स्वास्थ्य को यदि हमने ध्यान दे दिया तो हम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम, जो आज का समय है कि जिसकी इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर है, उस पर कोविड-19 का इंपैक्ट नहीं होगा तो वो बहुत ही आराम से उसके शरीर से उसका प्रभाव नहीं आएगा। हमें अपने शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर करने की निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। ऐसा कोई भी दिन ना हो जब हम अपने शरीर की स्वास्थ्य को बेहतर करने में समय ना दे रहे हों, उसका ध्यान ना दे रहे हों। आपकी पूरी तरह से जागरूकता अपने शरीर पर होनी चाहिए। जैसे हम जब सुबह उठें तो सबसे पहले उठने के बाद आपकी आंखें, आपका अंदर वाला बताएगा कि आपकी नींद कैसी थी। यदि उठते ही उत्साह है, उमंग है, उल्लास, एक हल्कापन आ गया है, तो इसका मतलब है आपकी रात्रि की नींद बहुत अच्छी थी। तो उठते ही आपके अंदर एक हल्कापन आना चाहिए। यह सबसे पहली निशानी है हमारे स्वास्थ्य की। उसके बाद जब आप बाथरूम जाएं तो आपका पेट खुलकर साफ होना चाहिए, एक बार में खुलकर साफ हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको उसके लिए कुछ उपाय करने की जरूरत है। पहले पानी पीना ही पड़ेगा, रात को इसबगोल की भुस्सी लेनी है, त्रिफला पाउडर लेना है, आंवला पाउडर लेना है। कुछ उपाय कर पेट साफ किया जा रहा है, इसका मतलब है कि पाचन तंत्र जितना मजबूत होना चाहिए था वो नहीं है। तो शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर रखना हो तो अपने पेट को साफ करना होगा, क्योंकि पेट से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं और पूरे शरीर में फैल जाती हैं। कई बार तो पेट जब गड़बड़ाता है तो उसका असर मन पर पड़ने लगता है, और मन में नेगेटिविटी भी केवल पेट के अपसेट होने के कारण से पैदा होती है। यदि मन डिस्टर्ब है तो संभव है कि पेट भी साथ साथ डिस्टर्ब होगा, क्योंकि जैसे सेकंड हार्ट हमारा काफ मसल्स होते हैं, ऐसे ही हमारा सेकंड माइंड हमारा पेट है। तो आपका पेट खुलकर साफ होना चाहिए। यह सुबह हम यदि देख लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा उससे पहले दिन जो भोजन किया गया था वो ठीक था और शरीर को वो पचा है, लगा है। ऐसा नहीं कि पेट में ढीलापन है या गैस बनी हुई है या बार बार 2-3 बार पेट जाकर सुबह को साफ होता है। इसका मतलब है कि पाचन तंत्र कमजोर है और उस पाचन तंत्र को हमें ध्यान देना होगा, नहीं तो बीमारी वहीं से ही शरीर में आ जाएगी। तो पेट साफ रखने के लिए हम योग के आसन करते हैं। कपालभाति क्रिया बहुत लाभकारी है। यदि आप रोज अभ्यास करें, अग्निसार क्रिया का रोज अभ्यास करें, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, कटी चक्रासन, उल्टा लेटकर भुजंगासन, बैठकर मंडूकासन, ये अभ्यास ऐसे हैं जो सीधे पाचन तंत्र के ऊपर प्रभाव डालते हैं और बड़ी आंत में चिपके हुए मल को हटाने में सहयोगी हो जाते हैं। यदि पेट साफ नहीं है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपने ऐसा तो नहीं कि पानी का सेवन कम किया है या मैदा आदि जो बहुत ही गारिष्ठ चीजें हैं उनका सेवन ज्यादा कर लिया है। तो चोकर वाले आटे की रोटी बड़ी लाभकारी होती है। सलाद का प्रयोग ज्यादा होना चाहिए। कई बार व्यायाम की कमी के कारण से भी पाचन तंत्र गड़बड़ाने लगता है, या रात को नींद आपकी पूरी नहीं हुई है तो भी पेट सुबह को खुलकर साफ नहीं होगा। अतः अपने पेट को पूरी तरह से स्वस्थ करने का आपका लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यदि पेट गड़बड़ाया है तो आप निश्चित मानिएगा पाचन तंत्र के अन्य रोग और शरीर के अन्य रोग की संभावना बहुत बढ़ने वाली है। तो पेट यदि हमारा खुल के साफ हो जाता है
तो आप अपने पेट को देखें कि पेट में मोटापन तो नहीं है, मोटापा तो नहीं है शरीर में, क्योंकि शरीर का मोटापा फिर बहुत सारे रोगों को जन्म देने लगता है। हेल्थ, जो फिजिकल हेल्थ है, उसके लिए जैसे योग के शास्त्र कहते हैं कि वपु कृशत्वम वदने प्रसन्नता, कि शरीर पतला और चेहरे पर प्रसन्नता, दो चीजें बहुत जरूरी है। तो शरीर में यदि मोटापन है, पेट बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो डायबिटीज होने की संभावना, हार्ट डिजीज होने की संभावना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना, हाई बीपी होने की संभावना, फिर और उससे जुड़ी हुई और बीमारियां शुरू हो जाएंगी। तो अपने पेट को कम करने के लिए आपको, यदि वो बढ़ा है तो प्रयास करना चाहिए पेट का घेरा आपकी लंबाई से आधा ही हो, उससे बड़ा ना हो। यदि हमारी लंबाई 5 फुट 10 इंच है, तो इसका मतलब है कि 70 इंच यदि लंबाई है तो उसका आधा 35 हो गया। तो 35 को आपका पेट क्रॉस नहीं करना चाहिए, उससे कम ही हो तो बेहतर है। तो लंबाई से आधा पेट हमेशा हमें रखना होगा, क्योंकि वह नहीं तो वही मोटापे का कारण बन जाएगा और बीमारियों का कारण बन जाएगा। या यूं कहें, वो आदत, वो कहावत पुरानी थी कि ऐसा कोई सेठ नहीं जिसका निकला पेट नहीं। वो सेठ पहले वो होते थे जिनके पेट बाहर होते थे। आजकल सेठ का मतलब बदल गया है, जिसने अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ किया है वही अमीर है। आज का समय कोविड-19 में जिसने अपने शरीर को पूरी तरह से फिट किया है वही अमीर है। बाकी तो पैसा बैंक में है, और यदि शरीर ही कमजोर है तो उसका इंपैक्ट, बाहर का वायरस का इंपैक्ट शरीर पर हो ही जाएगा। तो मोटापे को ध्यान देना है, और मोटापे को कम करने के लिए योग के अभ्यास बड़े लाभकारी होते हैं। इसमें कपालभाति क्रिया, अग्निसार क्रिया, खड़े होकर ऊर्ध्वहस्तोत्तानासन, कटी चक्रासन, त्रिकोण आसन, सूर्य नमस्कार का अभ्यास, द्रुत उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, चक्की चालन, साइकिलिंग का अभ्यास, बैठकर मंडूक आसन, ये कुछ अभ्यास ऐसे हैं जो द्रुत अभ्यास होते हैं, जिसमें हार्ट मैक्सिमम पंप करता है और फैट डिसॉल्व होने लगता है। आप वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, थोड़ा सा यदि आप रन कर सकते हैं हल्का फुल्का तो करें, यदि शरीर का स्वास्थ्य ठीक है। मतलब शरीर को जितना हिलाएंगे डुलाएंगे उतना शरीर स्वस्थ रहेगा, फिट रहेगा। शरीर को जितना बैठाओगे उतना शरीर बीमार होने लगेगा, बिखरने लगेगा, मोटा होने लगेगा। तो शरीर को फिट करने के लिए शरीर को गति देनी चाहिए, और मन को फिट करने के लिए मन को स्टेबिलिटी और स्थिरता देनी चाहिए। हम शरीर को बैठाकर मन को दौड़ा देते हैं। मन इसलिए बीमार है कि भाग रहा है, तन इसलिए बीमार है कि बैठा है। इसलिए अपने मोटापे पर हमें ध्यान देना होगा, उस पर काम करना होगा, अपने खान पीन पर ध्यान देना होगा। आप यदि तली हुई चीज़ें लेते हैं, मीठे का सेवन करते हैं, आप मैदा आदि कार्बोहाइड्रेट का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको कम करते जाएं। भूख से थोड़ा कम भोजन करें, और बार बार भोजन न करें कि जो सामने अच्छा आ गया उसको हमने ज़्यादा खा लिया, जो जीभ को अच्छा लगा वो ज़्यादा खा लिया। केवल जीभ के स्वाद से किया गया भोजन शरीर को बिखेरता है, शरीर को बीमार करता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। जीभ का स्वाद तो थोड़ी देर का है, उसके बाद तो शरीर का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। तो स्वाद पर न जाओ, स्वास्थ्य पे जाओ। और स्वास्थ्य वर्धक भोजन यदि ऐसा हो जिसमें स्वाद भी हो तो सोने पे सुहागा है। तो मोटापे पर हमें ध्यान देना होगा। उसके बाद आप देखें कि आपको जो दिन में भूख लगती है वो खुल के लगती भी है या नहीं लगती है। ये भी एक निशानी है हमारे स्वास्थ्य की, कि भूख लगे तो खाना खाओ। यदि भूख खुलकर लग रही है तो आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से स्वस्थ है, शरीर सही प्रकार से कार्य कर रहा है, क्योंकि भूख लग रही है। और यदि भूख नहीं लग रही है और जबरदस्ती खाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर के ऊपर पाचन तंत्र में या कहीं शरीर में कुछ और ऐसा चल रहा है जिसके कारण से हमारा पाचन तंत्र, हमारी जठराग्नि प्रदीप्त नहीं हो पा रही है। तो भूख खुलकर लगे, और जब भूख लगे तब भोजन करना चाहिए। और जब भोजन करें तो भूख से थोड़ा आधा भोजन करें। जितना ज़्यादा खा सकते हैं उससे थोड़ा कम खाएं। कई बार जब बहुत अच्छा भोजन होता है, हमारे मनपसंद होता है, तो हम
थोड़ा ज़्यादा ही खा लेते हैं। एक नियम होना चाहिए कि जैसे पेट के 4 भाग हैं, 2 भाग में सॉलिड फूड, 1 में जल और 1 भाग खाली हो। जितना हम भूख से थोड़ा कम खाएंगे, शरीर की उम्र उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और हमारे यहाँ परंपरा इसलिए साप्ताहिक उपवास या 15 दिन के उपवास या सूर्यास्त के समय डिनर कर लेना और उसके बाद लंबे समय के बाद सुबह को भोजन करना, इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाती थी, तो उससे शरीर का स्वास्थ्य वैसे ही बेहतर होने लगता था। तो हमारी जो परंपराएं थी उसको हमने भुलाया है और रात को लेट भोजन करते हैं। नतीजा होता है कि उसका पाचन सही प्रकार से हो ही नहीं पाता, क्योंकि हमारा पाचन, हमारा पेट की जो जठराग्नि है, जो भोजन पचाने की शक्ति है, वो सूर्य से कनेक्ट है। यदि सूर्य ही डूबा हुआ है तो पाचन तंत्र की शक्ति, भोजन को पचाने की शक्ति मंद हो गई है, वो भोजन सही प्रकार से पचेगा नहीं। जितना लेट भोजन किया जाएगा उतना शरीर पर वो भार की तरह आ जाएगा, पाचन तंत्र को गड़बड़ा देगा और फिर मोटापा, डायबिटीज और अनेक प्रकार के रोग पैदा करेगा। तो भोजन को ध्यान दें, उसका सही समय करें, भूख से जितना खा सकते हैं उससे कम खाएं और चित्र चबा कर खाएं, और ऐसा भोजन हो जो आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। सब पौष्टिक तत्व उसमें भरपूर मात्रा में हो और नेचुरल फूड जितना हो, प्राकृतिक जितना हो, उतना ज्यादा बेहतर होता है। तो भूख आपको खुलकर लगनी चाहिए, यह हमें देखना होगा। इसके बाद हम खुद ही अपना परीक्षण करें कि दिन में ऐसा तो नहीं कि आलस्य रहता है, कि कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, आलस्य ज़्यादा, जब भी मौका मिले हम जैसे लेथार्जी हो रहे हैं, बस सो जाएं, लेट जाएं, कोई एक्टिविटी करने का मन नहीं कर रहा है, तो आलस्य होने से शरीर में कहीं ना कहीं कुछ है। हो सकता है D3 कम हो गया हो, B12 कम हो गया हो, कुछ हो सकता है कि हीमोग्लोबिन कम हो, या कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर शरीर में कुछ और चल रहा हो, इसी कारण से वो आलस्य पैदा हो रहा है। आलस्य नहीं होना चाहिए। यदि आलस्य है तो शरीर के स्तर पर तम गुण बढ़ा है या शरीर के अंदर के स्तर पर कहीं बॉडी एनर्जी इंबैलेंस हो रही है। इंबैलेंस है तभी तो आलस्य है, वो कुछ कह रही है, वो दिन का आलस्य हमको कुछ कह रहा है, कुछ बता रहा है कि थोड़ा सा समझो कि शरीर में प्राण शक्ति सही प्रकार से गति नहीं कर रही है, यानी कि शरीर में कुछ अन्य हलचल चल रही है। तो प्रॉपर ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। वैसे तो हर व्यक्ति को ईयरली ब्लड टेस्ट अपना पूरा करना चाहिए, क्योंकि शरीर में क्या चल रहा है वो हमें पता नहीं है। बाहर से तो शरीर पूरी तरह से स्वस्थ दिख रहा है, क्रीम पाउडर लगाकर हम चमके रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर चमके रहते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो हमें कैसे पता लगेगा। तो इसलिए अंदर क्या चल रहा है उसका भी टेस्ट कराएं, लेकिन बाहर जो दिन भर की क्रियाकलाप है उनसे भी आप अपने आप को जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि चल क्या रहा है। तो आलस्य यदि है, या तो ये है कि रात को नींद पूरी नहीं हुई, रात की नींद की क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं थी, इसका असर दिन पर रहा और दिन में आलस्य बढ़ गया। तो आलस्य दिन का यह भी बता रहा है कि रात की नींद आपको बेहतर करनी होगी, थोड़ा और बढ़ानी होगी। यदि वो नींद कम हो रही है तो उसका असर शरीर के दिन भर होगा। ऐसे में नींद को बेहतर करने के लिए हमें कुछ अभ्यास करने होंगे। तो आलस्य यदि नहीं है शरीर में, तो फिर हमें देखना चाहिए कि हम जो कर्मों में प्रवृत्त होते हैं सुबह से लेकर रात तक, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें उत्साह, उमंग, उल्लास कितना है हमारे अंदर। पूरे उत्साह से कर्मों में हमें उतरना होगा। यदि मन रजोगुण पूरी तरह से एक्टिव है और सही प्रकार से कर्मों में हम बढ़ रहे हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ है। और यदि हमारा कर्मों के प्रति पूरी तरह से वो जो उत्साह होना चाहिए वो नहीं है, तो इसका मतलब है कि कर्मों के प्रति हमारा जो लगाव है वो नहीं है जो होना चाहिए था। तो ऐसे में क्या हमारे मन के स्तर पर चल रहा है? मन में नेगेटिव थॉट तो नहीं, मन में डिप्रेशन तो नहीं, मन कोई दुख के ख्याल को तो नहीं पकड़ लाया, मन में कुछ डर तो नहीं आ गया? कहीं ना कहीं मन के स्तर पर कुछ चल रहा है। इसलिए कर्मों के प्रति हमारा जो रुझान होना चाहिए था वो नहीं है।
तो कर्मों के प्रति रुझान हमारा होना चाहिए। ये निशानी है, ये बताता है कि हमारा शरीर का स्वास्थ्य और हमारे मन का स्वास्थ्य कैसा है। और यदि हमें लगता है कि नहीं, हम पूरी तरह से कर्मों में एकदम उत्साह से जाते हैं, तो फिर हमें एक और पैमाना देखना होगा कि रात को जब आप सोने जाते हैं तो क्या बिस्तर पर जाते ही आप सो जाते हैं? क्या लेटते ही आपको नींद आ जाती है? और नींद जो आती है वो नींद गहरी होती है, पूरी एकदम। जब सुबह उठते हैं तो हल्केपन के साथ उठते हैं। क्या नींद आपकी 7 से 8 घंटे लगातार वन स्ट्रेच में हो रही है? यदि बीच में कभी टूटती भी है, जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड की शिकायत के कारण से, पेशाब जाने की शिकायत के कारण से आंख खुलती है, बाथरूम जाते हैं, लौट के आते हैं और फिर एकदम सो जाते हैं। तो नींद लंबे समय तक लगातार हो और रात को जब सोने जाएं तो एकदम नींद में चले जाएं। ये एक निशानी है। रात्रिचर्या हमारी दिनचर्या पर टिकी है, दिनचर्या रात्रिचर्या पर टिकी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आपकी रात को नींद ठीक नहीं तो इसका मतलब है कि दिनचर्या में हमारे द्वारा किए गए कर्म में बहुत हलचल थी। कोई द्वेष था, कोई क्रोध था, कोई कुछ ना कुछ मन के स्तर पर नेगेटिविटी थी, या कुछ ऐसा था जो डर था, या कुछ ऐसा था जो करना है नहीं कर पाए, स्ट्रेस था। तो उसका असर फिर रात को जब हम सोने जाते हैं तो सब बातें मन में दिन की घूमने लगती हैं और एक विचार के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथा एक थॉट परेड शुरू हो जाती है रात के सोने के समय। तो दर्शाता है कि हम मन के स्तर पर स्वस्थ नहीं थे, इसलिए रात की नींद हमारी बेहतर नहीं हो रही है। अतः रात की नींद को बेहतर करने के लिए यदि हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास रात को सोने से पहले करें, अ उ म 3 बार अ का उच्चारण किया, फिर ऊ का उच्चारण किया श्वास पूरा भरकर, फिर म मुंह बंद करके, और फिर पूरा ओम का उच्चारण किया। ऐसे करके हम अपनी पूरी बॉडी एनर्जी को बैलेंस करके मन को शांत कर लेते हैं और ओम का जाप एकदम रिलैक्स कर देता है। उसके बाद आप बिस्तर पर जाएं, लेट जाएं, आंखें बंद करें और ध्यान को माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र पर ले आएं। यदि तब भी नींद नहीं आती तो आप अपने ध्यान को श्वासों पर लाकर श्वासों को थोड़ा लंबा और गहरा भरना शुरू करें। श्वास जब भरें तो पेट थोड़ा उठे और श्वास निकालें तो पेट दबे। अपने ध्यान को अपने पेट पर ले आएं और लगातार लंबा गहरा सांस भरते जाएं। ध्यान नाभि पर टिका रहेगा कि पेट उठ रहा है और पेट दब रहा है। यह प्रक्रिया जब लगातार होती रहेगी तो आपको गहरी नींद अपने आप शीघ्रता से आ जाएगी। क्योंकि नींद तो इसलिए नहीं आ रही थी, मन में विचार चल रहे थे। रात का विचार एक नहीं होता, अनेक होते हैं। और यदि हमने अपने ध्यान को, अपने मन को अपने श्वास पर लाकर और पेट को लंबा गहरा श्वास भरना शुरू किया और निकालना शुरू किया तो ध्यान पूरी तरह से उस प्राणा पर, जो श्वास पर, जो लगातार हमारे साथ है, 21,600 बार 24 घंटे में हमारे साथ बहता है, उस पर हमने अपने ध्यान को लाकर मन को अन्य ख्यालों से हटा दिया। जब मन अन्य ख्यालों से हट गया और शरीर थका हुआ है, इंद्रियां थकी हैं, मन भी सोने के लिए रेडी है, पूरा सब कुछ तैयार है सोने के लिए, बस मन की एकाग्रता चाहिए थी। और यदि मन की एकाग्रता को हमने प्रस्तुत कर दिया, प्रतिष्ठित कर दिया, तो आप गहरी नींद में चले जाएंगे। तो यदि आपको लगता है कि रात की गहरी नींद आपकी अच्छी है, लेटते ही नींद आ जाती है, तो फिर एक और पैमाना है, हमें दिन में देखना होगा कि हम चेहरे पर प्रसन्नता रखते भी हैं या नहीं रखते। लगातार हमारे चेहरे पर प्रसन्नता, सौम्यता, मधुरता होनी चाहिए। आखिर हर्ज क्या है, आखिर खर्च क्या है, आखिर नुकसान क्या है। मुस्कुराहट परमात्मा का एक अद्भुत वरदान है हमें, एक ऐसा वरदान कि मुस्कुराहट लाते ही पूरे शरीर में मुस्कुराहट समा जाती है, मन मुस्कुराहट से भर जाता है, इंद्रियों में भी, इंद्रियों का व्यापार भी मुस्कुराहट से होने लगता है। हमारे ख्यालों में भी जब मुस्कुराहट चेहरे पर होती है तो पॉजिटिविटी होती है, जब मुस्कुराहट होती है तो नेगेटिविटी हो नहीं सकती। तो आखिर क्यों हम फिर भी अपने चेहरे को लंबा किए रहते हैं, क्यों ना गोल रखें, क्यों ना जब भी आईना देखें तो अपने चेहरे की मुस्कुराहट को चेक करें कि है या नहीं।
क्यों ना घर के और लोगों से कह दे कि मैं ना मुस्कुराऊं तो तुम याद दिलाना, तुम ना मुस्कुराओ तो मैं याद दिलाऊं। एक दूसरे की मुस्कुराहट को याद दिलाते हुए पूरे घर का माहौल मुस्कुराता हुआ हो। आपके चेहरे की मुस्कुराहट आपके बहुत सारी बीमारियों को दूर कर देगी। लगभग 60 से 70% बीमारियां साइकोसोमैटिक होती हैं, मन से चलती हैं और तन पर आती हैं। बीमारियों का कारण मन में पड़ा है और हम उसका कारण तन में ढूंढ रहे हैं। तन में कारण ढूंढने से कारण मिलेगा नहीं, लेकिन बीमारी तब भी रहेगी। बीमारी शरीर से चली भी गई, यदि मन में पड़ी है तो दोबारे आ जाएगी, क्योंकि कारण तो उसका मन में पड़ा था। इसलिए अपने मन में जब मुस्कुराहट का संचार हम करते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट का संचार करते हैं, तो आप पाएंगे कि हमारा शरीर और बेहतर तरीके से स्वस्थ होने लगेगा, प्रफुल्लित होने लगेगा, उत्साह उसमें प्रकट हो जाएगा, उमंग आ जाएगी, कार्यों में आप पूरी तरह से प्रवृत्त होंगे। आप जब मिलेंगे किसी से तो वो भी सोचेगा, वाह किससे मिले हैं। जब हम मुस्कुरा रहे होते हैं तो एक दूसरा पैमाना और एक परीक्षा हो जाती है। यहां पर उसको भी हमें ध्यान रखना होगा कि आपके शब्द बहुत ही मधुरता के साथ निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्कुरा रहे हैं और आप गुस्सा कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं आप किसी का द्वेष कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और आप किसी की नेगेटिविटी या निंदा कर रहे हैं। जब आप मुस्कुरा रहे हैं तो आप प्रेम में हैं, आप हल्के हैं, आप प्रसन्न हैं, उत्साही हैं, आपके शब्द भी वैसे ही निकलने वाले हैं। तो जिससे भी बात की जाए, भले फोन पर, लॉकडाउन के कारण से फोन पर ज्यादा बातचीत हो रही है, तो भी अपनी मुस्कुराहट को पकड़े, और मुस्कुराहट को पकड़कर जब आप बात करेंगे तो आपकी बात के जो शब्द हैं वो बहुत ही निराले होंगे, अनूठे होंगे, क्योंकि वो प्रसन्न मन से आ रहे होंगे। एक है कि नेगेटिव माइंड से शब्द आ रहे हैं, एक बहुत ही प्रसन्न मन से शब्द आ रहे हैं। दोनों की डिक्शनरी अलग अलग होती है। नेगेटिव थॉट की डिक्शनरी अलग है, वहां पर शब्द वैसे आते हैं जैसे हम क्रोध में शब्द बोलते हैं, और जब हम पॉजिटिव होते हैं, प्रेम में, उत्साह में होते हैं, तो उसके शब्द ही बिल्कुल अलग होते हैं। हमें अपने शब्दों को देखकर हम समझ सकते हैं कि हमारा मन किस प्रकार का है। दूसरा भी समझ सकता है कि हमारा मन किस प्रकार का है। तो शब्द यदि प्रेम से रचे बसे हों, पूरी तरह से प्रेम की चाशनी में डूबे हुए हों, ऐसे शब्द हों कि सामने वाले पर उसका प्रभाव अनूठा पड़े, और उसके मन में यदि कोई तनाव है, क्रोध है, झल्लाहट है, तो वो अपनी स्थिति से, अवस्था से थोड़ा ऊपर उठ जाए। आपके शब्द सामने वाले को ऊपर उठाने के लिए हों, उसको ना कि नीचे गिराने के लिए हों। तो यदि ऐसे है हमारे शब्द, तो समझो कि हमारा मन स्वस्थ है। चेहरे पर प्रसन्नता है और शब्दों में मधुरता है, तो मन के स्तर पर हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। लेकिन अक्सर हमारे जो शब्द बहुत मीठे होते हैं, मन में कुछ और चल रहा होता है, लेकिन हम उसको ये बात बोल नहीं सकते, इसलिए मीठे मीठे शब्द करके बोलते हैं। दिखावटी शब्द, बनावटी शब्द, मुखौटे वाली भाषा नहीं होनी चाहिए कि मुझे इससे अपना काम निकलवाना है तो मीठे शब्द बोलो। काम नहीं भी निकलवाना है, हमारी वाणी जो की त्यों होनी चाहिए, उसमें कोई भी जरा सा भी रत्ती भर भी अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाणी में ही मधुरता हर समय है ही है। और जब वाणी में मधुरता हर समय है ही है, तो कौन आपका काम रोकता है। हमारा अहंकार के कारण से सब गड़बड़ा जाती है बात। हमारे शब्दों में बिखरेपन के कारण से सब सोसाइटी पर उसका इंपैक्ट पड़ता है, घर वालों पर उसका इंपैक्ट पड़ता है। हमारे शब्द जब बिखरे होते हैं तो घरों में झगड़े और तनाव पैदा होता है। आपस में जो झगड़े हैं, घर घर में जो हैं, राजा भोज भरम के भूले, घर घर हैं मटियाले चूल्हे। ये घर घर में यदि शब्दों को बहुत ज्यादा ध्यान दिया है तो प्रेम बढ़ जाएगा। तो इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। शब्द के जो घाव हैं वो नहीं भरते, सामने वाला पकड़ लेगा, अपने अंदर सजो लेगा कि ऐसे बोला था। वो 10 साल बाद भी आपको बोल देगा कि 10 साल पहले तुमने ऐसे बोला था। आप उसके लिए कितना भी अच्छा कर लो, यदि शब्द गलत दे दिया तो वो जो अच्छापन दिया था वो भूल जाएगा, लेकिन शब्द पकड़ लेगा। इसलिए हमारे शब्द बहुत ही ध्यान पूर्वक हों, और वो तब होंगे जब हमारे चेहरे पर प्रसन्नता होगी और मन में ठहराव होगा।
और यदि मन में ठहराव है, मन में हल्कापन है, तो आपका शरीर भी स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है और बुद्धि योग की तरफ प्रेरित होने लगेगी, जिसको गीता में बोलता है समबुद्धि योग। तो बुद्धि में फिर संशय नहीं रहेंगे, निर्णय सही प्रकार से होंगे। हम कई बार जहां निर्णय लेना होता है वहां ले नहीं पाते, जहां लेना नहीं है, देना नहीं है, वहां पर दिए जाते हैं। तो हमारी कोशिश केवल शरीर के बाहर कि मेरा पेट खुलकर साफ होता है, मैं अच्छी तरह काम में प्रवृत्त होता हूँ, भूख अच्छी लगती है, नींद अच्छी आती है, मोटापा भी नहीं है, सब ये ठीक है। लेकिन यदि मन गड़बड़ा गया तो ये सब ठीक होते हुए भी गड़बड़ा जाएगा। मन को भी उतना ही ध्यान दो जितना तन को ध्यान दिया जा रहा है। शायद हम मन को ध्यान नहीं देते, तन के पीछे लगे रहते हैं। तो तन तो संवर जाता है लेकिन मन नहीं संवरता। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि जो बहुत ही सुंदर शरीर से दिख रहे हैं, मॉडल है एकदम ऐसे, उनका मन भी उतना ही सुंदर होगा। और कई बार इन्हीं गलतियों के कारण से कि पहले जब लड़का या लड़की देखी थी तो बहुत सुंदर थे, लेकिन मन तो नहीं देखा ना, शरीर को देख लिया। शरीर थोड़ी साथ संबंधों को निभाता है, संबंधों को तो मन निभाता है। यदि मन सुंदर है तो शादी लंबे समय तक चलती है, और यदि मन ही गड़बड़ाया हुआ है तो तन कितना भी सुंदर हो, शादी टूट जाती है। तो हमारा मन महत्वपूर्ण है, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। ये मेंटल हेल्थ आज वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा एक समस्या बनकर उभर रही है, और योग में इसके बहुत ही सरल उपाय हैं। यदि योग का अभ्यास हम सही प्रकार से करें, प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास करें, तो प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास हमारे मन में बहती हुई ऊर्जा को बैलेंस कर देगा। चूंकि प्राण से मन और मन से प्राण जुड़े पड़े हैं। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलो भवेत। जब प्राण जैसे मन में कोई नेगेटिविटी है तो आप पाएंगे कि उसका हमारे श्वास पर भी प्रभाव पड़ता है। मन में क्रोध है तो सांस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। सांस हल्का, तेज, धीमा, भारी, अनेक प्रकार से श्वासों की गति बदल जाती है जब मन में विचार बदलते हैं। मन और श्वास जुड़े पड़े हैं, और यदि मन में नेगेटिविटी है तो अपने ही प्राणायाम के माध्यम से सांसों पर ध्यान लाकर हम उस मन की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। ऐसे में अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसमें हम लेफ्ट से श्वास धीरे से भरते हैं, राइट से निकालते हैं, फिर राइट से भरते हैं और लेफ्ट से निकालते हैं, यह एक चक्र अनुलोम विलोम कहलाता है। बाएं से शुरू करके लौट के जब बाएं पर आते हैं तो एक चक्र अनुलोम विलोम प्राणायाम हो जाता है। ऐसे ही आप 11 चक्र, 21 चक्र लगातार करते रहें, लेकिन जब यह अभ्यास करें तो श्वास की आवाज बिल्कुल ना हो। जब अनुलोम विलोम प्राणायाम सूक्ष्म स्तर पर बिना आवाज के किया जाता है तो उसका असर मन पर पड़ता है, और जब श्वास की आवाज के साथ किया जाता है तो उसका असर तन पर पड़ता है। यहाँ पर अनुलोम विलोम का अभ्यास हम मन के लिए कर रहे हैं, मन को शांत करने के लिए कर रहे हैं। यदि अनुलोम विलोम किया जाए, रोज किया जाए, सुबह खाली पेट शौच आदि से निवृत्त होकर फ्रेश एयर में, और रात को डिनर से पहले यदि आप कर लो तो उसका असर आपके पूरे नर्वस सिस्टम के ऊपर आएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्वस्थ हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, लंग्स प्रॉब्लम, साइकोसोमैटिक डिजीज, जितने भी मनोकायिक रोग हैं, मन के रोग हैं, मन में तनाव हो, क्रोध हो, झल्लाहट हो, चिड़चिड़ापन हो, उद्विग्नता हो, डिप्रेशन हो, कुछ भी हो, एकदम शांत होने लगता है मन, क्योंकि मन में प्राण शक्ति बेहतर बेहतर और बेहतर होती चली जाती है। तो मन के रोगों को दूर करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। हठ योग के ग्रंथों में 8 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं, और कहा है कि 8 प्रकार के प्राणायाम करने से पहले ये नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर कर लेना चाहिए। ये एक शोधन प्रक्रिया है जो पूरे शरीर की टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देती है, और मन के स्वास्थ्य को और बेहतर करने के लिए अनुलोम विलोम के साथ में यदि भ्रामरी प्राणायाम भी जोड़ा जाए, जिसमें हम पूरा श्वास भरते हैं और श्वास निकालते हुए भंवरी जैसी गूंज करते हैं, जहां पर अपने कानों को अंगूठे से बंद करते हैं जिससे बाहर की आवाज आपके कानों में ना जाए। तर्जनी उंगली को आंख के ऊपर रखते हैं जिससे मन पूरी तरह से विचारों से खाली हो जाए। मध्यमा उंगली को नाक के पास, अनामिका उंगली को होठ के ऊपर और छोटी उंगली को होठ के नीचे। इस प्रकार से ये एक
मुद्रा बना लेते हैं। ये सारे मर्मा पॉइंट्स हैं, सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं। जैसे ही ये हम मुद्रा बनाते हैं तो जो इंद्रियों से बाहर की तरफ बहती हुई ऊर्जा है वो अंतर्मुखी हो जाती है, और ये जो भ्रमर गूंज हम करने वाले हैं उसका इम्पैक्ट गहरे स्तर पर पड़ने लगता है। तो इस प्रकार से ये मुद्रा बनाने के बाद सांस पूरा भरें। और निकाले तो भंवर जैसी गूंज, और अपने ध्यान को इस गूंज पर लगाए रखें, टिकाए रखें, और पूरी तरह से लीन और तल्लीन और लवलीन हो जाएं इस गूंज में। और ये गूंज 8 से 10 बार लगातार करते जाएं। जब लगे कि हाथ थक रहा है तब धीरे से अपने हाथ को नीचे ले आएं, आंखें बंद कर लें, और आंखें बंद करके फिर से इसी गूंज को कुछ समय के लिए कर लें। तो अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी प्राणायाम करें, और भ्रामरी प्राणायाम के बाद फिर से अ उ म ओम का जाप। पहले मुंह पूरा खोलें, नाभि से स्वर उठे, फिर ऊ में वक्षस्थल से फेफड़ों से स्वर उठे, और म में मस्तिष्क तक स्वर का प्रभाव हो। तो इसका मतलब है कि अ से पेट और म से मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव पड़ने लगता है, हमारा मन पूरी तरह से शांत होने लगता है। उसके बाद ओम का जाप। ये 3 अभ्यास इसी क्रम में करें, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए ध्यान के लिए बैठ जाएं। ध्यान में अपने ध्यान को सांसों के ऊपर ले आएं, और श्वास कब आ रहा है कब जा रहा है उसको महसूस करते रहें। अपने मन को अपने श्वास के पीछे लगा दें कि नासिका से जब श्वास निकला तो मन भी उसके साथ साथ बाहर आया, और कहाँ तक श्वास गया मन भी उसको फील कर रहा है। फिर श्वास घूमता हुआ फिर से लौट कर मेरे शरीर में गया, मन भी उसके पीछे पीछे चला गया, और फिर वो अंदर जाकर श्वास फिर घूमा, और मन भी उसके पीछे पीछे घूमते हुए बाहर की तरफ आ गया। श्वास के पीछे पीछे मन टिक जाए, मन पूरी तरह से श्वास का पीछा करने लगे, या यूं कहें मन पूरी तरह से प्राण के ऊपर ध्यानस्थ हो जाए। एक ध्यान की अनूठी प्रक्रिया है। विज्ञान भैरव तंत्र में ध्यान की 112 विधियां भगवान शंकर ने माता पार्वती को जो बताई हैं। जब पार्वती ने पूछा कि हे शिवे, आपको पाने के लिए क्या उपाय है, तो भगवान कहते हैं हे पार्वती, 112 विधियां हैं जिससे तुम मुझे पा सकती है। उसमें सबसे पहली विधि यही है कि मन को अपने प्राण के पीछे लगाकर श्वास जो आ रहा है और श्वास जो जा रहा है उसको पूरी बारीकी से निहारते चले जाओ। ध्यान की ऊंची अवस्था है। इस प्रकार से 112 विधियों का वर्णन है। तो पहली विधि ही यदि हमारे साथ हो और दिन में जब भी याद आए अपने श्वास के साथ अपने मन को टिका दें, तो आप पाएंगे कि मन उसी समय ठहरने लगा है। जब भी तनाव हो, क्रोध हो, झल्लाहट हो, नेगेटिविटी हो, अपने ध्यान को अपने श्वास पर ले आए और श्वास को महसूस करते रहें कि कब श्वास आया और कब श्वास गया। लगातार श्वास को महसूस करते रहने से मन का स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है। मन के स्वास्थ्य को बेहतर करना हो तो प्राण को अनुभव करना शुरू कर दीजिए। ये श्वास तो लगातार हमारे साथ है ही है। आप भोजन कर रहे हैं, श्वास महसूस की जा सकती है। नहा रहे हैं, श्वास महसूस की जा सकती है। वॉक कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, सांस महसूस की जा सकती है। दिन भर के सारे काम करते हुए यदि श्वास पर ध्यान है तो आप निश्चित मानिएगा मानसिक स्तर पर हमारा जो स्वास्थ्य है वो बहुत बेहतर होने लगेगा। तो मानसिक स्तर के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए योग के इन अभ्यासों से बेहतर दुनिया में कोई और चीज नहीं है। इसलिए योग की तरफ सब बढ़ रहे हैं। दवाइयां ऐसी नहीं जो चेहरे पर प्रसन्नता ले आए। दवाइयां ऐसी नहीं जो मन में एकदम उत्साह, उमंग और उल्लास का संचार कर दें। लेकिन योग के अभ्यास, प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास करते ही आप पाएंगे एकदम हल्कापन आ गया है, मानो जैसे बोझ उतर गया हो। जैसे एक बहुत बड़ा बोझ हमने सिर पे रखा है और जब उसको उतारते हैं तो चैन की सांस लेते हैं। ऐसे ही मन के ऊपर बहुत बोझ होता है। शरीर का वजन मायने नहीं रखता, मन का वजन मायने रखता है। हो सकता है कि 50 किलो का व्यक्ति बहुत ही मन में नेगेटिव थॉट होने के कारण से ऐसे चलता है जैसे बहुत उसका वजन हो, धीरे धीरे पैर रखता है। ये भी हो सकता है कि 100 किलो का व्यक्ति बहुत ही उत्साह, उमंग, उल्लास में ऐसे चलता है जैसे पूरी तरह से फुटबॉल की तरह चल रहा हो।
तो तन का वजन मायने नहीं रखता, मन का वजन मायने रखता है। मन हल्का हो तो उसका स्वास्थ्य बेहतर होता है। मन को भारी नहीं होने देना, और हम मन को भारी करके बैठ जाते हैं। वहीं से ही मन के रोग शुरू होते हैं और उसी कारण से तन के रोग शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से हेल्थ और हैप्पीनेस को यदि हम ध्यान देते हैं, दिनचर्या को ध्यान देते हैं, सजाते हैं अपने तन को भी और सजाते हैं अपने मन को भी, शरीर को भी स्वस्थ करते हैं और मन को भी सुंदर करते हैं, तो जब दोनों में स्वास्थ्य और सुंदरता का सामंजस्य पैदा होता है तब व्यक्तित्व में निखार आता है। केवल तन को सुंदर नहीं बल्कि मन को सुंदर बनाने की भरसक कोशिश हमारी होनी चाहिए। हरिओम।